हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर से है। करा है बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें। यहाँ पर बिना भाग दिए आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो आइए जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। थोड़ा सा इसमें जान लीजिएगा। एक इसका फॉर्मूला होता है कि कोई p/q एक परिमेय संख्या है जिसमें q का फॉर्म जो होना चाहिए q इक्वल 2n इंटू 5m के रूप में होना चाहिए। यदि 2n इंटू 5m के रूप में है तो उसको हम बोलेंगे शांत, अन्यथा अशांत। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि p/q जो होना चाहिए यह सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सरलतम रूप में होना चाहिए। यदि सरलतम रूप में नहीं हो तो उसको कटा करके उसको करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। एक नंबर है 29/343। तो यहाँ पर देखते हैं इसके हर जो है 343 इसका फैक्टर तोड़ करके। तो 343 का आप फैक्टर तोड़ोगे तो 7 से लगाओगे तो यहाँ पर आएगा 49, फिर 7 से लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7, यानी कि इसका जो फैक्टर तोड़ है इसके हर का 343 का वो आपको मिला 7 इंटू 7 29/7 के पावर 3, जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है। तो ये आपका शांत नहीं होगा, ये आपका अशांत होगा। तो इसको लिखेंगे हम, क्योंकि इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह शांत दशमलव यह शांत नहीं है, इसलिए यह शांत नहीं है, यानी कि अशांत है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम जानेंगे फिर इसके आगे का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर ऐसे ही आगे का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको इरेज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर इसका है कि 3/8, यह भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 3/8 है तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा, मतलब कि 3/2 के पावर 3। इसमें बच्चों 5 नहीं है लेकिन 2 3 बार आया है, 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आया है। तो इसमें आप खुद से 5 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि 5 के पावर 0 जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी संख्या है उसका पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और 3/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 है, ये आपका जो है इसमें क्योंकि इसका हर जो है इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत है। क्या है? यह शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यह शांत है। यानी इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका 3 नंबर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों 3 नंबर देखोगे, 3 नंबर क्या है 64/455। ठीक है, तो 455 है और 64 है, क्या ये दोनों में कुछ कॉमन निकलने वाला है? क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो देख रहे हैं तो यहाँ पर 64 है, यहाँ 455 है। इसमें देख करके यह स्पष्ट है कि ऊपर वाला जो है आपका 2 से डिवाइड लगने वाला है, जबकि नीचे जो है वह लास्ट में 5 है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, यानी कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ, एक और बात कि यह 6 4 10 ऐड करने पर 10 आ रहा है,
जो कि 3 से विभाज्य नहीं होता है, यानी कि 64 जो होगा वह 3 से विभाज्य नहीं है। नीचे वाला चेक करते हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 4 5 9, 9 5 14, 14 में 3 से भाग नहीं लगता है, इसलिए 455 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो आइए इसका हम कॉमन, इसका 455 जो है इसका हर, इसका हम फैक्टर तोड़ के देखते हैं कि इसका फैक्टर में क्या क्या मिलता है। तो 455 के इसमें हम लगाएंगे 5 से, तो 5 9 45, 5 एकम 5, फिर इसमें लगेगा 7 से, तो 13 7 91, यानी कि इसका फैक्टर जो तोड़ रही है, इसका हर का जो फैक्टर तोड़ रही है वह मिल गया आपको 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13। तो इसमें देख रहे हैं कि सब के सब है, इसमें 2 और 5 के अलावा, यानी कि 5 के अलावा इसमें 7 और 13 आ गया, दूसरा नंबर आ गया। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जिस परिमेय संख्या के हर क्यू का फॉर्म जो होना चाहिए वह 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा संख्या आता है तो वह आपका जो होगा वह शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे कि चूँकि इसका हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो क्या होगा? शांत नहीं होगा तो होगा वह अशांत। ठीक है, तो आइए जानते हैं फिर इसके बाद 4 नंबर इसका। तो 4 नंबर देखिएगा, इसको इरेज करते हैं, समझ में आता है तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसके 4 नंबर सवाल। 4 नंबर इसका जो है यह सिम्पलेट फॉर्म में है कि नहीं है। 6/15 है। तो देखने से स्पष्ट है कि 6 और 15 जो है आपका 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि यह आपका सिम्पलेट फॉर्म में नहीं है, यह कटने वाला है। 2 3 6 कट जाएगा और 5 3 15, मतलब कि जाएगा 2/5। 2/5 जो है आपका सिम्पलेट फॉर्म में है। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 2/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका बिना, इसका 5 जो है आपका अभाज्य संख्या है, तो इसका फिर से हम इसका फैक्टर नहीं तोड़ सकते हैं। तो 5 को हम लिख देंगे 5 × 1, या 2 बटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 × 5 के पावर 1। तो देखने से स्पष्ट है कि यह इसका जो हर है वह 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है। तो यह क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। लिखते हैं क्योंकि इसका हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे हम लोग 5 नंबर इसका। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आइए 5 नंबर देखते हैं क्या है। तो 5 नंबर को मिला है 35/50। तो यहाँ दिखने से स्पष्ट है कि यह कटने वाला है, सिम्पलेट फॉर्म में नहीं है। इसको कटाओगे तो कट जाएगा 7 × 5 = 35, 10 × 50, 7/10 आ गया। तो 7/10 का आप इसमें हर 10 है, इसका 10 का फैक्टर तोड़ोगे तो 5 × 2 आएगा, मतलब कि 7 यहाँ 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि 7/2 के पावर 1 × 5 के पावर 1 के रूप में है, जो कि इस फॉर्म में है, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसका हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग अब 6 नंबर की ओर। ठीक है। तो 6 नंबर कह रहा है 17/512। 512 17 ऊपर अभाज्य संख्या है, 512 आपका भाज्य संख्या है। तो आइए ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है। तो 512 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें लगाओगे 2 से, कितना लगेगा? 2 से। तो यहाँ आ जाएगा 256। फिर लगाओगे 2 से तो आ जाएगा 128। फिर 2 से लगाओगे तो आ जाएगा 64। फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 32। 2 से तो आएगा 16। फिर 2 से तो आएगा 8। फिर 2 से तो 4। 2 से तो 2। ओनली 1 2 आया। क्या आया? 2। 2 ही आया सिर्फ। 2 कितने बार आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2⁹ इंटू 5⁻0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया ना। 2⁹9 इंटू 5⁻0। तो इसका जो हर है वह 2n इंटू 5m के रूप में है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसका हर 2n इंटू 5m के रूप में है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसका 7 नंबर। 7 नंबर क्या कर रहा है? सेवन नंबर है इसका 7/80। ऊपर 80 जो है आपका अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है और 80 आपका भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आपको 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ के देखना होगा कि इसका जो आ रहा है क्यूब का फॉर्म और 2n इंटू 5m के रूप में है कि नहीं। तो 80 का तोड़ते हैं इधर। ठीक है ना। 2 से लगाओगे तो इधर मिलेगा आपको 40। फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 20। 2 से लगाएंगे 10। फिर 2 से लगाएंगे 5। ठीक है। तो इसमें देखते हैं बच्चों 7 बटा यहाँ 2 कितना बढ़ाया? 1 2 3 4 बढ़ाया। 2⁴ इंटू 5 इसमें 1 बढ़ाया। 5⁴1। तो यहाँ क्लियर है कि इसका जो फॉर्म है वह 2n इंटू 5m के रूप में है। तो लिखते हैं यहाँ पर चूँकि इसका हर 2n इंटू 5m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम 8 नंबर इसका। इधर करते हैं। तो 8 नंबर क्या है आपका? 13/125। 125 को लिख देंगे हम 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 13/5⁻3। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13/2�0 इंटू 5⁻3। ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या आ गया? 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ गया, क्यूब का फॉर्म। तो इसको भी लिख देंगे हम क्योंकि इसका दशमलव प्रसार चूँकि इसका हर 2n इंटू 5m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग ऐसा ही इसका लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। कौन नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर वेरी इजी है। 9 नंबर में क्या कर रहा है आपका 17/8 है। यहाँ 17/8 को लिख देंगे हम 2 × 2 × 2। 17/2 के पावर 2 3 बार आया है, 2 के पावर 3 आ जाएगा। आई इंटू में हम डाल देंगे 5 के पावर 0, क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 होगा और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं जाएगा। तो क्लियर है कि यह आपका क्या है? शांत है। ऐसे ही भाषा आप लिख सकते हो और यह देखने से ही स्पष्ट है क्या है? शांत है। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिएगा हमारे चैनल पर क्लास 10th का सभी चैप्टर का कंटेंट। यदि अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा